मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम तक पहुंचाना ही मेरा काम है। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आए हुए कष्ट और परेशानियों के समय में भी तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा और कभी अपना धैर्य नहीं खोया। मेरे बच्चे, कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे हट सकते हैं, बस अपने में ही उलझ कर रह जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को समय समय पर परीक्षा लेता हूँ, ताकि मेरा भक्त सोने की तरह खरा और दोष मुक्त शुद्ध बना रहे। जिस प्रकार सोना शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार अपने भक्तों को परीक्षा की अग्नि में तपाकर मैं उन्हें दोष मुक्त और शुद्ध बनाता हूँ, ताकि जीवन के हर पड़ाव को आसानी से पार कर सकें। जो मेरा सच्चा भक्त होता है वह कभी भी अपना विश्वास नहीं खोता, मेरे प्रति कभी डगमगाता नहीं है। मैंने देखा है तुम मेरे द्वारा लिए गए हर परीक्षा में पास होते हो। जीवन की हर परिस्थिति को मेरी इच्छा मानकर तुम मेरी शरण में आ जाते हो और दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो। तुम मेरी भक्ति में इतने लीन हो जाते हो कि तुम अपना सारा कष्ट भूल जाते हो। इस भक्ति की शक्ति से ही तुम मेरा हर मुसीबत को पार कर जाते हो। मेरे बच्चे, तुमने विपरीत परिस्थिति में भी कभी मुस्कुराना और खुशियां बांटना नहीं छोड़ा। तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम देखकर मुझे अति प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब कोई सुख और दुख दोनों स्थिति में मेरा हाथ थाम में रखता है, मैं उसकी नैया पार लगाता हूँ और उसका हाथ और साथ जीवन भर नहीं छोड़ता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर एक चीज़ हमेशा देखी है। तुम्हारे भीतर डर हमेशा रहता है कि कहीं मैं तुमसे किसी कारणवश नाखुश न हो जाऊं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भक्ति और प्रेम से मुझे सदैव प्रसन्न रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु तुम्हारे मन में सदैव प्रश्न उमड़ते रहते हैं कि वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। तुम्हारे भीतर एकदम सदैव रहती है, जिंदगी उलझन सी है, मन परेशान सा है, लोगों को लगता है सब ठीक है पर दिल हैरान सा है। मेरे बच्चे, जो तुम कार्य कर रहे हो उसके सही परिणाम भी तुम्हें मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम परिणाम की चिंता में अपने कर्म ही सही ढंग से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है और इस मोड़ में तुम्हें अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। भले ही तुम्हारे परिणाम थोड़ी देरी से मिले, पर मिलेंगे जरूर। मेरे बच्चे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सोच विचार करने से ज़्यादा कर्म को महत्व देते हैं। परिणाम इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि मेहनत के आधार पर मिलता है। असफलता से डरकर काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। असफल होने पर सकारात्मक सोच के साथ सीख लें और आगे बढ़ें।
अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने का संकल्प ले ले और अनुशासन का पालन करता है तो मेरे बच्चे, व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चिंत होकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म की प्राथमिकता को ध्यान देनी चाहिए। तुम निश्चित रहो, यदि तुम्हारे कर्म सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे बच्चे। परिश्रम का फल सबको मिलता है, देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अपने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।